जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जबरदस्त होंगे। क्या मेरे भाई आपको पता है कि सी का साउंड कब सा होता है, सी का साउंड कब का होता है? क्या आप जानते हैं कि सी एच का साउंड कब चा होगा और कब का होगा और कब सा होगा? अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा और आप अंत तक देखिएगा। हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इस प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड सी का साउंड कब का होगा, सा कब होगा, या सी एच का साउंड कब चा होगा, का होगा, सा होगा, ये जो कंफ्यूजन रहता है बच्चों का, वो मैं आज आप सभी का क्लियर करूंगा। और बिल्कुल बिल्कुल मैं एकदम इजी वे में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, आसान वे में। यानी आप एक बार देखेंगे और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी आपको जीवन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सी का साउंड कब सा होगा और कब का होगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग इस अपने टॉपिक पे, इसके प्रोनाउंसिएशंस के ऊपर बात करते हैं। बहुत से बच्चों का डिमांड था कि सर इसके ऊपर आप वीडियो एक बना दीजिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी सी का साउंड सा भी होता है, का भी होता है, सी एच का साउंड का भी, चा भी और सा भी होता है। तो क्लियर नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कब इसको सा पढ़े कब इसको का पढ़े। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर में, इस क्लास में आप लोगों को बिल्कुल आसान वे में, आसानी से मैं समझाने का प्रयास करूंगा और डेफिनेटली आप समझ जाओगे विदाउट एनी कंफ्यूजन के। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सी का साउंड कब सा होगा और कब का होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद में मैं आपके साथ में बात करूंगा कि सी एच का साउंड कब चा होगा, का कब होगा और सा कब होगा। तो चलिए हम लोग, वीडियो पसंद आए ना तो इसको आप लोग शेयर कर दिया करो, इसको लाइक कर दिया करो। और अगर आपका अपना यूट्यूब चैनल है EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट, यूट्यूब पे है, अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं इंग्लिश, तो मेरे साथ में वहां पे आप जुड़ सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट, तो आप देखेंगे ग्रोइंग चैनल है अभी, लेकिन मैंने वहां पे बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने का प्रयास किया है और बहुत अच्छे तरीके से, बड़े बेसिक लेवल से मैंने उसको लेक्चर्स को, मतलब अपने सीरीज को स्टार्ट किया है। आप लोग उसमें जुड़े और अपने नॉलेज को बूस्ट करें, अपने नॉलेज को इंप्रूव करें। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। मेरे भाई आपको केवल और केवल 3 लेटर्स को अपने माइंड में रखना है। वो कौन से लेटर्स हैं जो सी के बाद में यदि वो लेटर्स आएंगे तो सी का जो साउंड होगा मेरे भाई वो सा होगा। अब वो कौन से लेटर्स हैं, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। ध्यान रखेंगे, ये 3 लेटर्स हैं, केवल आपको यही ध्यान में रखना है। याद रखना मेरे दोस्त, सी के बाद में मेरे भाई ध्यान रखना, सी के बाद में यद आई आ जाए। क्या आ जाए? आई आ जाए, या फिर वाई आ जाए। क्या आ जाए सर? वाई आ जाए, या फिर मेरे भाई ई आ जाए। क्या आ जाए? ई आ जाए। तो याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना मेरे भाई, याद रखना मेरे बंधु, इस सी का जो साउंड होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा? सा होगा। इस सी का जो साउंड होगा वो क्या होगा? सा होगा। अभी मैं बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से अभी आप लोगों को कम से कम 4 5 10 एग्जांपल्स आप लोगों के समझ कोड करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा और आप अच्छे से समझ जाओगे। केवल और केवल अभी आप इतना ध्यान रखें कि यदि सी के बाद में यदि आई आता है, वाई आता है या ई आता है, तो उसका जो साउंड होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त बड़े ध्यान से देखिएगा, उसका जो साउंड होगा वो क्या होगा? सा होगा। बात समझ में आई? इन तीनों को छोड़ करके, इन तीनों लेटर्स को छोड़ करके, याद रखना, इनको छोड़ करके, यहां पे ध्यान रखो, इनको इनको छोड़कर, छोड़कर कोई भी लेटर, कोई भी लेटर, याद रखना, कोई भी लेटर सी के बाद में आता है, सी के बाद में आता है। बाबू ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मजा आ रहा है ना? सी के बाद में आता है, सी के बाद में आता है, आता है, तो उसका साउंड, यानी उसका किसका? तो सी का साउंड, यानी उसका का मतलब सी का साउंड, सी का साउंड, याद रखना, या प्रोनाउंसिएशन साउंड, साउंड का होगा। क्या होगा? का होगा। ये बाबू समझ पाए या नहीं समझ पाए? मेरे दोस्त समझ पाए या नहीं समझ पाए? कमान कमान मेरे दोस्त, यहां देखो, मेरे तरफ देखो। अगर आप ध्यान रखना है, सी के बाद में यदि आई आता है, वाई आता है या ई आता है,
तो सी का जो साउंड होगा मेरे भाई वो क्या होगा, सा होगा। अगर इन तीनों को छोड़ दो, आई वाई ई को छोड़ दो, और कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट में कोई भी लेटर्स आता है मेरे दोस्त, तो वो उस वहां पे सी का जो साउंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। अब कहोगे कि सर क्या ये सभी जगह पे एप्लीकेबल होगा? मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखना, 100% कोई भी रूल्स सही नहीं होता है। अब कहोगे सर आप तो फिर इसको रूल्स क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं आप लोगों को मैक्सिमम टाइम आपको ध्यान में रखना है, मैक्सिमम टाइम अगर आई आता है, वाई आता है, ई आता है, तो वहां पे आप सा उसका साउंड होगा। यानी मैं आपको बता दूं, यानी 95% तक 95% तक क्या होगा, उसका साउंड सा होगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो सी के बाद में जैसे ये आ जाता है तब भी उसका जो साउंड होता है वो सा होता है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन 95% तक मेरे दोस्त याद रखना कि 95% तक जो अगर आई आता है, वाई आता है, ई आता है, तो उसका जो साउंड होगा मेरे भाई वो सा होगा। समझ में आ रहा बात? 100% कोई रूल्स नहीं होता है। अगर 100% अगर कोई रूल्स सही है तो वो रूल्स नहीं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाएगा मेरे दोस्त, उसे आप हमेशा सत्य ही मानोगे। समझ पा रहे हो बात? तो याद रखना, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब मैं आप लोगों को इनके इस साउंड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपके समक्ष लेकर के आता हूं, आप देखिएगा, बड़े मजेदार है। लेकिन आप ध्यान रखना कि 95% तक ये ऐसे लेटर्स हैं जो अगर या उसी के बाद में आते हैं तो वो साउंड कैसा प्रोड्यूस कराते हैं, सा प्रोड्यूस होगा उसका साउंड। उसको जिस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन करोगे उसका वो क्या होगा, सा होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके एग्जांपल्स के ऊपर बात करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है? इतना आप लोगों को समझ में आया? आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग बात करते हैं कि सी का साउंड कब सा होगा। आपको मैंने बताया कि सी के बाद में आई वाई ई लेटर आता है तो वो क्या होगा, उसका साउंड कैसा होगा, उसको आप किस तरह से प्रोनाउंस करोगे, तो आप लोगों को प्रोनाउंस करना पड़ेगा, उसको सा प्रोनाउंस करना पड़ेगा। अब उसके मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं, आप देखिएगा। सी के बाद में यदि आई आता है तो उसका साउंड क्या होता है बाबू, सा होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, सा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल की बात करूं तो सी के बाद में आई आ रहा है, देख रहे हो, सिविल, सिविल, ये सी के बाद में आया सिविल, सिनेमा, सिनेमा, सिटी, सिटी, आप देखिएगा मेरे दोस्त क्या आ रहा है, सिटी, सिटीजन, सिटीजन, सर्कल, पेंसिल, सर्कस। अब देखिएगा हर, यानी सी के बाद में सभी जगह पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है। सी के बाद में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। आप देख रहे हो ये क्या है, सिटी में ये क्या है, आई आ रहा है। यहाँ पे देखिए आई आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है? तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, यानी कैसा प्रोनाउंसिएशन होगा सा का, वो क्या होगा मेरे दोस्त, सा होगा। कैसा होगा, सा होगा। ध्यान आया, समझ में आया मेरे भाई? आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, ये कैसा है, कैसा कंसेप्ट है, कैसा तरीका है, आप लोग जरूर बताइएगा। सी के बाद में यदि वाई आता है मेरे दोस्त, सी के बाद में यदि वाई आता है तब भी उसका साउंड कैसा रहेगा, सा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल, देखो सी वाई, साइकिल, पॉलिसी, सी वाई लास्ट में आ रहा है, पॉलिसी, सिलेंडर, आप देख रहे हो सिलेंडर, साइक्लोन, स्पाइसी, जूसी, इमरजेंसी। जब आप मोबाइल में बैलेंस खत्म हो जाता है या मान लीजिए किसी का लॉक आप नहीं ओपन कर पा रहे हो तो वह इमरजेंसी कॉल आप लगा सकते हो। समझ में आ रहा बात? तो इमरजेंसी यानी सी वाई जो लास्ट में आता है, आप देखिए वो भी सा साउंड दे रहा है। आईसी, देखिए सी के बाद में यदि वाई आता है तो उसका साउंड कैसा होगा मेरे दोस्त, सा होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि सी के बाद में यदि ई आता है तो क्या वास्तव में उसका साउंड सा होता है? डेफिनेटली उसका साउंड मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो सा होगा। जैसे राइस, क्या होगा, राइस, बैलेंस, आप देखिए बैलेंस, प्राइस, आप देखते हो ना प्राइस, साइंस, साइंस, डांस, प्रिंस, फोर्स, फेस, पीस, सॉरी पीस, माइस, फेस। समझ में आ रहा बात? तो ये सभी के सभी लास्ट में सी के बाद में ई आता है तो उसका साउंड क्या होगा मेरे दोस्त, इसीलिए उसका साउंड क्या हो गया, सा हो गया। लेकिन मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोई भी चीज 100% सही नहीं होता है रूल्स। आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा, चाहे एक ही आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिएगा। अगर सी के बाद में मेरे दोस्त, सी के बाद में एक ऐसा है कि सी के बाद में यदि वो आता है, ये आता है, जैसे मैं एग्जांपल कहूं फसाड, फसाड,
देखिए सी के बाद में ये आ रहा है, लेकिन फिर भी इसका साउंड यहाँ पे क्या है, सा है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। फसाड का मतलब होता है मुखौटा। क्या होता है, मुख, मुखौटा, मुखौटा यानी मुख की बात कर रहा है। तो फसाड जो है मेरे दोस्त, ये सा साउंड दे रहा है, ये क्या है, इसका एक्सेप्शन है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। 100% कोई सही नहीं होता है, लेकिन ये याद रखना 99%, 95% तक ये रूल्स आप लोगों को एप्लीकेबल रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। इनको छोड़कर कोई भी लेटर्स आए इंग्लिश अल्फाबेट में, तो वहां पे सी का जो साउंड होगा मेरे दोस्त, वो क्या होगा, तो वो सी का साउंड जो होगा वो का होगा। जैसे मैं अगर बात करूं तो क्लॉक, अब एग्जांपल देखिएगा, इनको छोड़ करके क्लॉक, CLOC के क्लॉक, सी के बाद में ये ला रहा है तो क्लॉक का उसका साउंड हो रहा है। जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोग देखिएगा क्लॉक हो गया केबल, जैसे केबल की बात करूं तो सी के बाद में ये आ रहा है, ये एक्सेप्शन का ध्यान रखेंगे, केबल, तो ये क्या हो गया, ये भी का साउंड दे रहा है। जैसे मैं अगर मैं बताऊं क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा बात, कुछ भी आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, क्लियर ले लीजिए, आप जो आपके मन में आता है आप ले लीजिए, ETC कर लीजिए, ठीक है। तो वहां पे जो साउंड होगा सी के बाद में, इनको छोड़कर कुछ भी आता है मेरे दोस्त, तो वहां पे जो साउंड होगा सी का वो का होगा। कौन सा साउंड होगा, का होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें मेरे भाई आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग इसका एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग बात करते हैं कि CH का साउंड कब चा होगा, का कब होगा और कब सा होगा, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये जो CH 2 लेटर से मिलकर के बना हुआ है मेरे दोस्त, कितने लेटर से मिलकर के बना है, 2 लेटर से मिलकर के बना है, और ये सिंगल साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, सिंगल साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। इसीलिए ये एक प्रकार का मेरे भाई डाईग्राफ है। क्या है मेरे दोस्त, ये डाईग्राफ है। क्या है, डाईग्राफ है। क्या है मेरे भाई, डाईग्राफ। डाईग्राफ क्या होता है सर, तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, जब दो लेटर्स मिलकर सिंगल साउंड प्रोड्यूस करते हो, तो इसे डाईग्राफ कहा जाता है। डाईग्राफ कहा जाता है। समझ में आया मेरे भाई, ये आप ध्यान रखेंगे। तो CH क्या है, CH मेरे भाई एक प्रकार का डाईग्राफ है। क्यों, क्योंकि CH 2 लेटर से मिलकर के बना, C अलग है और H अलग है, लेकिन इनका जो साउंड होता है वो एक होता है, या तो चा होता है, या तो का होता है, या तो फिर सा होता है। सिंगल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं 2 लेटर्स मिलकर के, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डाईग्राफ बोलते हैं। अब मेरी बात को एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, CH को चा कब पढ़ना चाहिए, का कब पढ़ना चाहिए, सा कब पढ़ना चाहिए, इसका कोई रूल्स नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है मेरे भाई। कहोगे सर तो अभी आप कह रहे थे कि इसके कंसेप्ट बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल मैं इसका लॉजिक बताऊंगा कि इसको पढ़ते क्यों है, इसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसका एक्चुअली कोई रूल्स नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, CH का साउंड अलग अलग क्यों होता है, ये किसके आधार पर इसका साउंड अलग अलग होता है, तो याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ वर्जिन। आपको पता होगा मेरे दोस्त कि जो ये इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ये सिंगल लैंग्वेज से नहीं बना हुआ है, इसमें कई अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज मिले हैं, तब जाकर के इंग्लिश लैंग्वेज का उत्पत्ति हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज बना है। आप ध्यान रखेंगे, इसी के बेसिस पे अलग अलग लैंग्वेज से जो वर्ड्स का वर्जिन हुआ है, उस वर्जिन के बेसिस पे उनमें जो CH आता है उसका साउंड अलग अलग होता है। अगर मान लीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द, अगर मेरे भाई कोई भी शब्द इंग्लिश का है, किसका है, इंग्लिश लैंग्वेज का खुद का है, या फिर जर्मन लैंग्वेज का है, किसका है, जर्मन लैंग्वेज का है मेरे भाई। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर कोई शब्द इंग्लिश
इंग्लिश लैंग्वेज से स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई है या जर्मन लैंग्वेज से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो वहां पे सी एच का जो साउंड होगा मेरे भाई, सी एच का जो साउंड होगा, सी एच का जो साउंड होगा, ध्यान रखेंगे, सी एच का जो साउंड होगा, सी एच का जो साउंड होगा मेरे भाई वो क्या होगा, वो चा होगा। सी एच का क्या होगा साउंड, चा होगा। अगर वो शब्द इंग्लिश या जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है, उसकी उत्पत्ति हुई है, तो उसका जो साउंड होगा वो क्या होगा, चा होगा। दूसरी बात ये हो गया पहला। अब आप का कब पढ़ते हैं, उसका साउंड का कब होता है, तो आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर सी एच ऐसे वर्ड जिनके अंदर सी एच आता है और उनका साउंड का होता है, तो याद रखना, आप समझ जाना कि उसकी उत्पत्ति ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। तो जब यानी ग्रीक लैंग्वेज से, ध्यान रखेंगे, ग्रीक लैंग्वेज से जिस वर्ड की उत्पत्ति हुई है, तो वहां पे उस वर्ड में जो सी एच आएगा, उसका जो साउंड होगा मेरे भाई, साउंड होगा मेरे दोस्त, वो क्या होगा, वो का होगा। वो क्या होगा मेरे भाई, का साउंड होगा। क्या होगा, का साउंड होगा। और अगर तीसरा आप ध्यान देंगे, तीसरा पॉइंट, तीसरा आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बताता नहीं है ये सब चीजें। अब तीसरा आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी वर्ड है, अगर वो फ्रेंच लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, अगर उसकी ओरिजिन वो किससे हुआ है, फ्रेंच लैंग्वेज से, तो याद रखना उसकी जो साउंड होगी, सी एच की जो साउंड होगी, वो क्या होगा मेरे भाई, वो सा होगा। अब बताइए मेरे दोस्त, ये चीजें समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आया नहीं समझ में आया भाई। चा को, सी एच को चा कब पढ़ते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज से डिराइव्ड है वो शब्द, इसीलिए उसको क्या पढ़ेंगे, चा पढ़ेंगे। अगर वो ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड है तो सी एच का साउंड क्या होगा, का होगा। अगर वो फ्रेंच लैंग्वेज से डिराइव्ड है तो उसका जो साउंड होगा मेरे भाई, वो क्या होगा, सा होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आप लोग बताइए, मुस्कुराइए मत, बताइए जल्दी से, ये चीजें समझ में आया कि नहीं समझ में आया मेरे भाई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इनके एग्जाम्पल्स आप लोगों के समझ कोड कर रहा हूं, आप लोगों के समझ यहाँ पे लिख रहा हूं। अब आप पढ़ करके देखिएगा, अब मैं उसको पढ़ करके बताऊंगा उसका साउंड किस तरह से होता है। तो उसका साउंड जिस हिसाब से अगर चा हुआ, तो आप ध्यान रखेंगे कि उसकी उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुई है, इंग्लिश या जर्मन लैंग्वेज से हुई है। अगर उसका साउंड का हुआ, तो आप समझ जाइएगा कि इसकी उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुई है, ग्रीक से हुई है। अगर उसका साउंड सा हुआ, तो आप समझ जाइएगा कि ये फ्रेंच से हुआ है। तो चलिए इसके आप कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के समक्ष में कोड कर रहा हूं, आप देखिएगा और आप बताइएगा कमेंट में कि ये किस लैंग्वेज से ये डिराइव हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसका एक बार के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मेरे दोस्त, कुछ एग्जांपल्स को हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि उसका साउंड यानी सी एच का साउंड कब सा होगा, चा कब होगा, कब का होगा। आपको मैंने लॉजिक बताया, क्योंकि ये वर्जिन के बेसिस पे किस लैंग्वेज से इनकी उत्पत्ति हुई है, उसके बेसिस पे इनका साउंड अलग अलग होता है, ठीक है। इसका कोई मतलब एक्चुअल रूल्स नहीं है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई भी साउंड अगर चा आता है, का आता है या सा आता है, तो आप समझ जाइएगा कि इसके ओरिजिन के बेसिस पे इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। अब चलिए मैं आप लोगों के समक्ष कुछ एग्जांपल्स लेकर के आया हूं, आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखा हुआ है, ये है मैच। क्या है, मैच, यानी सी एच लास्ट में आता है तो इसका साउंड चा आता है, मैच। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये इंग्लिश या जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। अगर अब यहाँ पे देखेंगे, चेंज, लीच, इच, चाइल्ड, चीज, चूज, फेच, समझ में आ रहा बात। तो ये सभी के सभी चा साउंड दे रहे हैं, इसका मतलब ये इंग्लिश का और जर्मन का वर्ड है, समझ में आ रहा बात। अब यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड होते हैं, उनकी जो साउंड होती है मेरे भाई, वो क्या होता है, वो का होता है। जैसे आप देखेंगे केमिस्ट्री, देखिएगा इधर, केमिस्ट्री, हेडेक जैसे बोलते हैं, बहुत बड़ा हेडेक है यार, यानी सिर में दर्द, यानी हेडेक। तो ये क्या है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। क्रिसमस, ये भी क्या है, ग्रीक लैंग्वेज से इसकी उत्पत्ति हुई है। स्टमक, अब स्टोमच नहीं बोलना है इसको, आपको स्टोमच नहीं बोलना है, स्टमक। तो यहाँ पे देखो सी एच आ रहा है, का साउंड दे रहा है। टेक्नोलॉजी, यहाँ पे देखो टेक्नो, सी एच को का पढ़ा जाता है, का साउंड है, तो ये हो गया टेक्नोलॉजी। स्कूल, ये भी क्या है भाई, ये भी ग्रीक लैंग्वेज से ये लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। यहाँ पे एंकर,
आर्किड, समझ में आ रहा बात। तो ये का वाले साउंड अगर आ रहे हैं सीएच का, तो समझ लेना कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। अब आते हैं यानी सा साउंड होगा, तो आप ध्यान रखना मेरे भाई, इसकी जो उत्पत्ति है वो समझ लेना कि फ्रेंच लैंग्वेज से ली गई है। समझ में आ रहा बात। जैसे मैं कह रहा हूं सेफ, सेफ आप देख रहे हो, सेफ यानी बावर्ची। पैरासूट, पैरासूट, अब इसको चा नहीं पढ़ना है ना, आपको का पढ़ना है, ये सा साउंड दे रहा, पैरासूट, समझ में आ रहा बात, पैरासूट। निस, निस, अब इसको नीक नहीं पढ़ना है, या निक नहीं पढ़ना, नीच नहीं पढ़ना है, इसको निस पढ़ना है, निस। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति फ्रेंच से हुई है। मशीन, मशीन आप देखिएगा, मशीन। शिकागो, शिकागो यहां पे देखिएगा, सी एच को सा पढ़ा जाता है, शिकागो। साइलेंट, साइलेंट आप देखेंगे, साइलेंट यानी पर्वतीय झोपड़ी, यानी पर्वत पे जो झोपड़ी होती है उसे साइलेंट बोलते हैं, साइलेंट। समझ में आ रहा बात। तो ये देखिए, आप देख रहे हो, तो आपको ये समझ में आया कि सी एच का साउंड चा क्यों होता है, का क्यों होता है और सा क्यों होता है। ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे मेरे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। आप देखिएगा, आपके YouTube चैनल EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट पे मैंने एक बैच लॉन्च किया है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके कोई छोटा भाई है, या आपका कोई दोस्त है, या आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, जो बच्चा इंग्लिश समझना चाहता है, यानी इंग्लिश उसको बहुत टफ लगता है, डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वो इंग्लिश से समझ नहीं पाता है, समझ में आ रहा बात, और वो पढ़ना चाहता है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग अपना चैनल समझ करके EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो सर्च करेंगे, तो अभी ग्रोइंग चैनल है, अभी मैं हाल ही में स्टार्ट किया हूं उसको, तो ग्रोइंग चैनल है, उसको सपोर्ट करें। और उस पे मैंने बेटा मेरे भाई बिल्कुल 0 लेवल से मैंने पढ़ाना वहां पे स्टार्ट किया है, यानी किस प्रकार से आपको लिखना है, किस प्रकार से आपको बोलना है, किस प्रकार से अपने बेसिक को इंप्रूव करना है, सभी चीजों के ऊपर मैं वहां पे बात करता हूं। तो प्लीज आप यूट्यूब चैनल पे अपने EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट को भी फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो किस तरह से आप लोगों को लगा। और चलते हैं, आज के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करूंगा, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी को जय सिया राम।